हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस लाइफलाइन। आज मैं आप लोगों को इट्राकेनाज़ोल कैप्सूल जो कि मेरे पास मौजूद है 200 mg की, इस ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा। दोस्तों, एंटी फंगल के तौर पर बहुत सारे लोग फंगल के अलग अलग प्रकार में इस इट्राकेनाज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई 100 mg में, कोई 200 mg के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इनका इस्तेमाल करना दुरुस्त है? क्या इसका इस्तेमाल ज़्यादा दिन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है? ये तमाम बातें आज मैं इस क्लिप के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर देखें। एक बात याद रहे, मैं सिर्फ इस दवा का रिव्यू दे रहा हूँ। इस दवा के ताल्लुक से आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के ही मशवरा लेना है, अपनी मन मर्जी यानी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इट्राकेनाज़ोल एंटी फंगल एक दवा है, एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ फंगस इस्तेमाल की जाती हैं। यानी बहुत अलग अलग तरीके के जो फंगल इन्फेक्शन, आप लोग जानते हैं फंगल इन्फेक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। मुंह में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गले में हो जाता है, उसके अलावा हेयर्स में, बालों के अंदर भी हो जाता है, जिसके लिए हम लोग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और यानी कि शैम्पू यूज़ भी किया जाता है। उसके अलावा स्किन के अलग अलग पार्ट्स पे हो जाता है, लंग्स में भी हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है फंगाई से होने वाले होते हैं। फंगाई जो फंगस जो होते हैं, बिल्कुल उसके ताल्लुक से मैंने तो एक क्लिप में आपको तमाम चीज़ें बताया था। तो वैसे ही पूरे बॉडी के अंदर लोगों को स्किन के ऊपर ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों एंटी फंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी ये फंगल के लिए काम करने वाली दवाई, फंगल के खिलाफ काम करने वाली दवाई, जिसको हम लोग एंटी फंगल कहते हैं। उसी में इट्राकेनाज़ोल भी एक मशहूर एक दवाई है, जिसके ताल्लुक से मैं आप लोगों को बहुत ही अहम बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इट्राकेनाज़ोल ये 100 और 200 mg की कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन आती है, जो कि ओरली इसका इस्तेमाल होता है और ये एब्जॉर्प्शन के एतबार से बहुत ही आसान है दूसरे एंटी फंगल के मुकाबले। दोस्तों, इट्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग known as ozol antifungal. It works by stopping the growth of fungi. ये इसका रोल होता है, ये इसका काम होता है। यानी कि ये ओजोल एंटी फंगल एजेंट या जो फंगल के जो ग्रोथ है उस पर करते हैं। यानी इन शॉर्ट ये समझ लिए, फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर यह असर करती है, उसकी फंगल को जो है उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है। इस तरह इसका रोल होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके एब्जॉर्प्शन के ताल्लुक से, क्योंकि ये मैं कुछ बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल स्टूडेंट है या जनरल प्रैक्टिशनर है उनको बातें समझ में आएगी, उनके भी नॉलेज में इजाफा होगा कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए दोस्तों बहुत ही सहल होता है अदर एंटी फंगल के मुकाबले के अंदर। लेकिन सिर्फ इतना याद रहे कि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन जो है इसको हम बहुत ही अहम या दिमाग में बिठा लें, क्योंकि दोस्तों एंटासिड इसके साथ नहीं देना चाहिए। और साथ में एंटासिड अगर लेने की नौबत आ रही है तो एटलीस्ट 2 घंटे का या 2 आवर्स जो है गैप होना चाहिए, 2 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स, उसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सब चीज़ें इसमें डिस्टर्ब कर सकती है। इस चीज़ का खास एहतियात रखें, ध्यान रखें। अब बात कर रहे हैं हम दोस्तों बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, इसके इंडिकेशंस, ये कब कब इस्तेमाल की जाती है। हम लोग तो अब तक इतना ही समझते आए हैं कि ये सिर्फ फंगल के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सपर्ट के निगरानी में इसको बहुत सारे इसकी वजह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसके इंडिकेशन बहुत सारी। इसके इस्तेमाल की बात करेंगे दोस्तों तो वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस में, इसके अलावा दोस्तों HIV से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं जिनको HIV की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी एक्सपर्ट अपने तजुर्बे के एतबार से एक ख़ास मौके पर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन के अंदर होने वाले तकलीफ़ के लिए, यानी फंगल इन्फेक्शन के अलावा स्किन में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। तो जो इंडिकेशंस इसके हैं वो उससे हमको पता चला कि ये बहुत सारे अलग अलग तौर से डॉक्टर अपने तजुर्बे के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके एडवर्स साइड इफेक्ट के या इसके नुकसानात के, कि क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये सेफ मेडिसिन है अगर हम अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में लें, लेकिन कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक अपसेट, पेट का भारीपन,
इसके अलावा नौशिया, वोमिटिंग और सर का भारी लगना, सर में दर्द का रहना, चक्कर वगैरह का महसूस होना और लूज मोशन, ये इसके माइल्ड साइड इफेक्ट हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन इसके डेंजरस साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए हमेशा सिर्फ इट्राकेनोजोल कैप्सूल के ताल्लुक से नहीं, बल्कि कोई भी मेडिसिन हम डॉक्टर से ले रहे हैं तो हम प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर को दें। अगरचे आपको सीकेडी से प्रॉब्लम है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज है, लीवर से रिलेटेड कोई तकलीफ है, इसके अलावा हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई आर्टरी का प्रॉब्लम है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, ऐसे वक्त में या कोई पुरानी आपकी जो भी मेडिकल इलनेस अगर है, कोई भी पुराना प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये मेडिसिन आपको एहतियात के साथ लेनी होती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट में दोस्तों अगर इसका 400 mg से ज़्यादा ओवरडोज किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास ये जो मौजूद है 200 mg की कैप्सूल है, अगर ये 100, 200 और 300 और 400, तो 400 से ज़्यादा 400 mg से ज़्यादा अगर इसको 24 आवर्स के अंदर लिया जाए तो ये ओवरडोज कहलाएगा। इसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं और इसके कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आपको अगर कुछ कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसको नहीं लेना होता है, लेकिन अगर लेता है या कोई बगैर डॉक्टर की मशवरे से लेता है तो इसके भयानक जो साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। ये गलती सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन या मन मर्जी दवा लेने से होती है, इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, हमेशा डॉक्टर की मर्जी या डॉक्टर की निगरानी में हम दवाइयाँ लें। तो दोस्तों साइड इफेक्ट की अगर मेजर की बात करेंगे तो इसकी वजह से दोस्तों लीवर को प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसके अलावा दोस्तों किडनी पे प्रॉब्लम आ सकता है और मूड का जो है अपसेट होना या डिप्रेशन की जैसी तकलीफें हो सकती है। साथ ही दोस्तों इसकी वजह से ईयर जो है लॉस या हेयरिंग लॉस जिसको हम कह सकते हैं, कान के ज़रिए जो हम सुन रहे हैं वो सुनने की जो क्षमता है वो कैपेसिटी वो कम होती है, उसके बाद ख़त्म यानी लॉस में भी आ सकती है, यानी बिल्कुल इंसान जो है तो सुनाई नहीं दे सकता, ऐसी प्रॉब्लम उसको हो सकती है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे नुकसान इसकी वजह से हो सकते हैं, इसके जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और एक्सपर्ट का मानना है कि इसके लॉन्ग टाइम इस्तेमाल जो बगैर डॉक्टर की निगरानी के या मन मर्जी अगर ले रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसको हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ले। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों लास्ट में कॉशंस प्रिकॉशन के ताल्लुक से क्या ध्यान रखना है, किन लोगों को नहीं लेना है। याद रखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लेने के पहले हमको हमेशा डॉक्टर की निगरानी में हम लेते ही है, तो प्रेगनेंसी में तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं, इनको भी जो है डॉक्टर की निगरानी में ही हर मेडिसिन को लेना है, लेकिन उसमें इट्राकेनोजोल को अवॉइड करने का मशवरा एक्सपर्ट लोग देते हैं। साथ ही छोटे बच्चों में ये जितना भी मैंने डोज बताया 100-200 mg का इट्राकेनोजोल कैप्सूल का, ये अडल्ट डोज है, बच्चों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बच्चों में डॉक्टर इसको नहीं देते, लेकिन हम हमेशा डॉक्टर की निगरानी में लें। और बच्चों को वैसे तो एंटी फंगल के तौर पर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप पर्सनली पूछें, कमेंट करें, उससे जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको तो एंटी फंगल के ताल्लुक से मैंने आपको इन शॉर्ट आपको एक आसान जुबान में समझाने की कोशिश किया। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न आपके जहन में है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप कमेंट करें, उसका जवाब मैं आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ऐसे कंटेंट हम बनाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को मेडिकोस लाइफलाइन को आप सब्सक्राइब कर दें, तो आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।